नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छी खबर यह है कि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल बढ़ रहा है। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको बकरियों के बारे में और क्या जानकारी चाहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैस्टाइटिस थनैला रोग शारीरिक चोट, तनाव या बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण स्तन ग्रंथि में होने वाली सूजन है। ये क्लिनिकल या सब क्लिनिकल हो सकता है। क्लिनिकल रूप से इसमें दूध में थक्के या सीरम का बनना, थन में सूजन, चित्र 6, तालिका 1 और छूने पर थन का गर्म और संवेदनशील महसूस होना शामिल है। सब क्लिनिकल रूप का पता कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट (CMT), मिल्क कल्चर या सोमेटिक सेल काउंट (SCC) से लगाया जा सकता है। ट्रांसमिशन फैलाव बकरियों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। मैस्टाइटिस मुख्य रूप से उन कारकों से फैलता है जो पैथोजन रोगजनक के हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में भूमिका निभाते हैं। पैथोजन दूध, गोबर, पेशाब और मुंह नाक के स्राव से फैल सकते हैं। दूध निकालने वाले के हाथ, दूध निकालने के उपकरण, वेक्टर और फोमाइट्स संक्रमण फैलाने वाली वस्तुएं भी इसके सामान्य माध्यम हैं। अक्सर यह गैलेक्टोजेनिक रास्ते 17 से शरीर में प्रवेश करता है। सभी जानवर इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन उम्र और दूध देने की संख्या 18 के साथ इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। कारण ईटियोलॉजी इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन छोटे जानवरों में मैस्टाइटिस के मामलों में स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया, स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टियाई सबसे आम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रूमिनेट्स जुगाली करने वाले जानवर। पहचाने गए अन्य बैक्टीरिया में कोरिनेबैक्टीरियम पायोजीन्स, क्लेब्सियला spp, माइकोबैक्टीरियम spp और ब्रुसेला spp शामिल हैं। 16 क्लिनिकल लक्षण। अक्यूट मैस्टाइटिस तेज सूजन के लक्षणों में सूजन, एडिमा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार, पल्स रेट बढ़ना, भूख न लगना, डिप्रेशन, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ, मेमोरी ग्लैंड दूध की ग्रंथि में सूजन और लालिमा, रेट्रो मेमोरी लिम्फ नोड्स का बढ़ना और सुस्त चाल शामिल हैं। अग्लेक्टिया दूध न बनना और सख्त गांठें क्रोनिक मैस्टाइटिस लंबे समय तक रहने वाली सूजन की आम विशेषताएं हैं। लंगड़ापन क्लॉडिकेशन एक आम लक्षण है जिसमें छोटे जुगाली करने वाले जानवर सूजन वाली मेमोरी ग्लैंड को बचाने के लिए लंगड़ाकर चलते हैं। 19 हालांकि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में क्लिनिकल लक्षण नहीं दिखते, लेकिन दूध की कंपोजिशन में बदलाव हो सकता है और CMT या अन्य टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। 20 डायग्नोसिस। शुरुआती डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री और क्लिनिकल लक्षण संकेत देते हैं। दूध के सैंपल में ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी का पता लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भरोसेमंद हो सकता है। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट (CMT) और सोमेटिक सेल काउंट (SCC) मैस्टाइटिस के लिए सबसे आम टेस्ट हैं। मल्टीप्लेक्स PCR और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजर जैसे अन्य टेस्ट मैस्टाइटिस के डायग्नोसिस में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। इलाज। बीमारी के शुरुआती दौर में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सलाह दी जाती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिस्ट्रेप जैसे एंटीबायोटिक्स 200 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर की डोज में लगातार 3-5 दिनों तक असरदार होते हैं। मैस्टाइटिस के इलाज के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन की सलाह दी गई है। एस ऑरियस के कुछ स्ट्रेन पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट पाए गए हैं, इसलिए मैस्टाइटिस के इलाज में ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट की सलाह दी जाती है। एंटीबायोटिक क्रीम का टॉपिकल एप्लीकेशन ऊपर से लगाना मददगार हो सकता है। रोकथाम। दूध निकालने के सही तरीके। दूध निकालने वाले बर्तनों की अच्छी सफाई और लगातार संक्रमित रहने वाले जानवरों को हटाने से बीमारी के मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के पनपने से बचने के लिए किडिंग पेन बच्चों के बाड़े,
और बिछावन को रोजाना डिसइंफेक्ट कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। फोड़े को ड्रेन करना और घाव की सही ड्रेसिंग नियमित रूप से की जा सकती है। मैस्टाइटिस थनैला रोग को रोकने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़े प्रबंधन में कई बातें शामिल होती हैं, जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल का चुनाव, सूक्ष्मजीवों की संवेदनशीलता, इलाज की अवधि, दवा की मात्रा और जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता।